पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट होके आ रहे थे और कुछ जो है बाउंस्ड बैक आ रहे थे। उसकी वजह न्यूक्लियस थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदरफोर्ड थ्योरी। दोस्तों, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था। उन्होंने मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए लैब में, और उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स ये परफॉर्म किया। इससे पहले तो उसको ये आगाही थी, वो अवेयर थे इस बात से कि जो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल थी उसके बारे में। थॉमसन्स ने कहा था कि एटम इज़ अ पॉजिटिव स्फीयर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड ऑन द पॉजिटिव स्फीयर। ये थॉमसन्स ने कहा था। तो उन्होंने इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, और उस एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स ली। अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थी? ये पॉजिटिवली चार्ज थी। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ये थी, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स थी। तो उन्होंने ये अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए, उसकी ये एक्सपेरिमेंट्स थी, और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है ये प्रोजेक्ट किए एटम पर। मतलब ये एटम है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट किए इस एटम पर, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। तो जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट किए इस एटम पर, तो ये रेज आ रहे थे और इससे सीधा जा रहे थे। वेंट थ्रू स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जा रहे थे। ठीक है, स्ट्रेट जा रहे थे। ये स्ट्रेट जा रहे थे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स ये हुआ कि उन्होंने तो वैसे भी अल्फ़ा पार्टिकल्स ली थी। उस एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने फिर एक एक रिंग लिया है, और उस रिंग में जो है, इस रिंग में उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है, गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल थी, ये लिए, और ये रिंग ली। ठीक है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने रेज जो है इस पर प्रोजेक्ट किए, रेज इस पर प्रोजेक्ट किए, मतलब रेज। तो इसमें एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द रेज स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, मतलब ज़्यादातर रेज जो थी वो सीधा जा रही थी। क्या? सीधा जा रही थी ज़्यादातर रेज, और कुछ रेज जो थी वो डिफ्लेक्ट होके आ रही थी, कुछ रेज डिफ्लेक्ट होके आ रही थी, और अभी फ्यू पार्टिकल्स जो थोड़े से थे वो बाउंस बैक जो के आ रहे थे। ठीक है, ये थे। तो इसकी ये एक्सपेरिमेंट थी। तो ये क्यों आ रही थी, क्यों जो है ज़्यादातर जा रही थी सीधा, और क्यों डिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, क्यों बाउंस बैक आ रहे थे? तो इसमें उन्होंने एक 3 रीज़न फाइंड किए। एक रीज़न तो ये थी कि जो स्ट्रेट जा रहे थे, मतलब जो मोस्ट ऑफ द रेज जो स्ट्रेट जा रहे थे फॉइल से, एक गोल्ड फॉइल से, तो ये इसलिए जा रहे थे कि एटम कंटेन्स लार्ज एम्प्टी स्पेस, ये इसलिए जा रहे थे। मैं ड्रा करता हूँ एटम को, ये 3 बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये एटम है। ठीक है, ये एटम हो गया। ठीक है। तो जो मतलब स्ट्रेट जा रहे थे स्पेस, क्योंकि ये एटम है ना तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस उन्होंने फाइंड किया, इसलिए ये सीधा जा रहे थे इस गोल्ड फॉइल से। ठीक है, एक बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात उन्होंने ये कही, जो रेज डिफ्लेक्ट होके आ रहे थे, उसकी वजह ये थी कि मतलब ये भी पॉजिटिव है और अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये इसलिए आ रहे थे क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव लाइक चार्ज रिपेल्स एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स, ये आप लोगों को पता है ना। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसकी साइड से जो रेज टकरा रहे थे तो ये डिफ्लेक्ट होके आ रहे थे। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट होके आ रहे थे, और जो बाउंस बैक आ रहे थे, बाउंस बैक अ फ्यू पार्टिकल्स, इतने ही थे फ्यू पार्टिकल्स, ये इसलिए आ रहे थे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ये सीधा सीधा जो है लाइक चार्ज रिपेल्स, मतलब ये अट्रैक्ट नहीं करते, ये रिपेल्स करते, तो इसलिए ये आ रहे थे। तो ये 3 बातें यहाँ पर उन्होंने कही, और इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर होगी। तो एक बात ये थी कि एटम
एक बात तो ये थी। दूसरी ये थी कि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, ये भी और ये भी न्यूक्लियस की वजह से, ये दोनों जो डिफ्लेक्ट होकर आ रहे थे और जो बाउंस बैक आ रहे थे ये न्यूक्लियस की वजह थी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव थे, तो इसलिए ये वापस आ रहे थे। तो ऑब्जर्वेशन में उन्होंने पहली बात ये की कि पहली ऑब्जर्वेशन तो ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स विन स्ट्रेट थ्रू द फॉयल, मतलब ज़्यादातर जो है वो स्ट्रेट जा रहे थे। तो इसका कंक्लूजन ये निकला है कि एटम कंटेन्स लार्ज एम्प्टी स्पेस, क्योंकि एटम में एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा, तो इसलिए सीधा जा रहे थे। फिर दूसरी जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने की तो वो ये थी कि सम पार्टिकल्स वर रिफ्लेक्टेड अ वेरी फ्यू बाउंस्ड बैक, मतलब कुछ पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट होके आ रहे थे और कुछ जो है बाउंस्ड बैक आ रहे थे। उसकी वजह न्यूक्लियस थी। क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिवली। और आप लोग ये भी नोट कर लें क्योंकि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज़ है वो स्मॉल है, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस से। अब आप लोग के जहन में ये बात भी पैदा होगी कि न्यूक्लियस से जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, तो ये क्यों इस जो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स है उसको मतलब इस पर कोई असर नहीं पड़ता? ये इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो साइज़ है वो निग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू दी प्रोटॉन्स। ठीक है। तो फिर तीसरी बात उन्होंने ये की कि उसके ऑब्जर्वेशन में ये थी कि एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो जो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो उसका मीन्स मतलब उसका कंक्लूजन ये होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं। ठीक है। तो रदरफोर्ड थ्योरी, हम लेट्स सपोज ये एटम है, उसमें ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इससे रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया और इसमें जो है लार्ज एम्प्टी स्पेस हो गया, लार्ज एम्प्टी स्पेस। ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो ये रदरफोर्ड थ्योरी थी और जो बेसिक चीज़ें उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट्स किए कि एटम्स कंटेन लार्ज एम्प्टी स्पेस, न्यूक्लियस की वजह से डिफ्लेक्ट भी आ रहे होते हैं और बाउंस बैक भी आ रहे होते हैं। तो ये रदरफोर्ड थ्योरी थी जो उन्होंने पेश की थी। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ इस तरह बनाएंगे, हमारे साथ रहिए। थैंक यू।